माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 का जो चैप्टर हमने एक्सप्लेन किया था। पार्ट 1 इसका हमारा हो गया, जिसका नाम है द टिंकलिंग बेल्स। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्लेन है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 में उसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम आते हैं या इसके जो क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि फर्स्ट हमारा व्हाई वाज चिन्ना अपसेट। चिन्ना अपसेट क्यों था? ठीक है, चिन्ना दुखी क्यों था? तो हमने चैप्टर में देखा था कि चिन्ना के जो पैसे थे वो मिसिंग हो गए थे। जब वो टिंकलिंग बैंक खरीदने के लिए चाचा की शॉप पर गया था तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे। जो उसके दादाजी ने उसको पैसे दिए थे वो मिसिंग हो गए थे। तो हो जाएगा चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज मनी विच दादाजी गेव हिम। उसकी जो मनी थी वो खो गई थी जो उसके दादाजी ने उसको दी थी। ठीक है। सेकंड है हमारा, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। जो कमला कमला कौन थी? चिन्ना की मदर थी। जो तो कमला की मदर, मतलब सॉरी, चिन्ना की मदर जो कमला थी, उन्होंने उसको फील बेटर कराने के लिए बेटर फील कराने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए क्या किया था? तो कमला हग्ड हिम एंड प्रोमिस्ड हिम टू गिव मनी टू बाय बेल्स। कमला ने क्या किया? चिन्ना को हक किया, गले लगाया और उससे प्रॉमिस किया कि वो उसको पैसे देंगी, क्या करने के लिए? बेल्स खरीदने के लिए। थर्ड है हमारा, व्हाई डिड द फ्रूट सेलर टू डू बाय मिस्टेक। जो फ्रूट सेलर था, जब वो मार्केट गए थे चिन्ना एंड कमला, तो बाय मिस्टेक क्या दे दिया था उसने फ्रूट सेलर ने? तो देखा था हमने कि उन्होंने क्या दिए थे, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। और मतलब उनको कितना देना था? 10 रुपीज देना थे, लेकिन उन्होंने 10 रुपीज के 2 नोट्स उनको रिटर्न किए थे। तो द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। क्या दिया था फ्रूट सेलर ने? 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे बाय मिस्टेक, गलती से। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। एंड में क्या हुआ? चिन्ना ने कैसे मैनेज किया घंटियों को, जो घंटी उन्होंने उसने बेल्स खरीदी चाचा की शॉप से एंड में। तो चिन्ना यूज मनी हिज मदर गेव टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। चिन्ना ने क्या किया? उस पैसे का यूज किया जो उसकी मदर ने उसको दिए थे, और एंड में उसने क्या कर लिया? चैप्टर के जो एंड हुआ था, चाचा की शॉप से बेल्स खरीद ली थी। ठीक है। अब आते हैं बी वाले ऑप्शन पे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो हमें ट्रू के लिए हमें टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला है हमारा, चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाईसाइकिल। तो चिन्ना जो है चाहता था कि वो घंटियों को कहाँ पर, जो बेल्स है वो किस में अटैच करना चाहता था? अपनी साइकिल में। तो नहीं, वो किसके गले में बांधना चाहता था? किसके लिए उसने खरीदी थी? जो उसका पेट किड था जिसका नाम तारा था, तो उसके लिए। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है, चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। चिन्ना ने उसको कंफर्ट फील कराया, तो जब वो घर पे आया था बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहा था, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। जो चिन्ना मतलब फ्रूट सेलर था, उसने चिन्ना को 20 रुपी एक्स्ट्रा दिए थे। नहीं, रुपीज तो 20 दिए थे, बट एक्स्ट्रा कितने दिए थे? 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। ओके। फोर्थ है, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट। चिन्ना ने डिसाइड किया कि वो एक्स्ट्रा मनी क्या है, अपने पास रख लेगा, और उसके उससे क्या, उसने उससे खरीदी, बॉट मतलब उसने खरीदी, चॉकलेट उससे खरीद ली थी। तो नहीं, ये भी फॉल्स है। उसने उससे चॉकलेट नहीं खरीदी थी, केवल सोचा था कि वो बेल्स और चॉकलेट खरीद लेगा, बट उसने किया नहीं था ऐसा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है, द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी। फ्रूट सेलर बहुत ज्यादा अनहैप्पी था व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जब उसने चिन्ना ने रिटर्न कर दी थी जो एक्स्ट्रा मनी उसको मिली थी, उसने उसको वापस कर दिया था। तो क्या वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था? नहीं। तो फ्रूट सेलर क्या था? हैप्पी था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। उसने देखा कि चिन्ना इज ए ऑनेस्ट बॉय। चिन्ना क्या है? एक ईमानदार लड़का है, तो इसलिए वो हैप्पी हुआ था। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। सी पे आते हैं, थिंक एंड डिस्कस। Why do you think Chinna decided to return the money instead of keeping it? आपको क्या लगता है कि चिन्ना ने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि वो वापस कर देता है उसको? जो एक्स्ट्रा मनी उसको मिली थी उसको रखने के बजाय उसको रिटर्न कर देता है, उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया? तो इसका आप लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा, चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट बिकॉज ही इज ए ऑनेस्ट बॉय। वो क्या था? एक ईमानदार लड़का था, इसलिए उसने पैसों को रखने के बजाय रिटर्न करना जरूरी समझा, उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा Chinna decided to return the money instead of keeping it because he is a honest boy। वो क्या था? एक ईमानदार लड़का था। Second है, think of a time when you found something and that didn't belong to you।
आपको एक ऐसे टाइम के बारे में सोचना है जब आपको ऐसा कुछ मिला हो जो आपका ना हो, ठीक है? वो आपका नहीं हो, आपने कुछ ऐसा फाइंड आउट किया हो। व्हाट डिड यू डू? तब आपने क्या किया? हाउ डिड इट मेक यू फील? और इससे आपको कैसा फील हुआ? ठीक है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है। व्हेन आई फाउंड समथिंग, जब मुझे कुछ मिला, आई ट्राई टू रिटर्न इट, मैंने कोशिश की इसको। कई बार ऐसा क्या होता है कि आपको कुछ चीजें मिल जाती है, फाइंड आउट कर लेते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता है कि ये चीज किसकी है। ठीक है? जैसे कि आप स्कूल में होते हैं, मान लो स्कूल में आपको कुछ मिला है, पैसे, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स, या किसी की और समथिंग, किसी भी स्टूडेंट्स का कुछ भी ऐसी कोई चीज हो जो आपने मतलब आपको मिली है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो टीचर को। ठीक है? तो आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जब आपको पैसे या पेंसिल या किसी की इरेजर, पेन कुछ भी मिला, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया स्कूल में। ठीक है? लेकिन जो मैंने लिखा है, व्हेन आई फाउंड समथिंग आई ट्राई टू रिटर्न इट, जब मुझे ऐसा कुछ मिला तो मैंने इसको कोशिश की है कि मैं उसको रिटर्न कर दूं, इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तब। ठीक है? एंड आफ्टर दैट आई फील हैप्पी एंड सेटिस्फाई, और फिर क्या फील हुआ है? मुझे अच्छा फील हुआ है और सेटिस्फाई फील हुआ है। ठीक है? तो अगर एक्स्ट्रा पैसे आप मतलब मार्केट जाते हैं, या शॉपकीपर है बाय मिस्टेक, या किसी और वजह से आपके पास एक्स्ट्रा पैसे उसके आ जाते हैं, तो आई थिंक उसको क्या कर देना चाहिए? आपको रिटर्न कर देना चाहिए। ठीक है? ये दिखाता है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने अच्छे हैं। लेट अस लर्न, अब आते हैं हम लेट अस लर्न पे। फाइंड द गिवन वर्ड्स, ये जो गिवन वर्ड्स है इनको फाइंड आउट करना है। काम, काम होता है शांत। ऑनेस्ट, ईमानदार। लव, प्यार। रेस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत देना। करेज होता है साहस, हिम्मत। लॉयल होता है वफादार। ट्रुथ, सच। फेयर, अच्छा। काइंड, दयालु। और पीस होता है शांति। तो ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पे गिवन हैं, ये आपको क्या करना है, इस ये जो सारा वर्ड पजल है इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। बस एक बार देख लेते हैं। जैसे ये पीस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया काम, ये हो गया लॉयल, ये हो गया लव। ओके? सेकंड है ट्रूथ, फेयर, काइंड, एंड हो गया ये करेज। और दूसरा ये हो गया ऑनेस्ट। तो ये सारे वर्ड हमने फाइंड आउट कर लिए, और एक ही और बचा है हमारा रेस्पेक्ट। ठीक है? तो ये फाइंड आउट कर लिए हैं, आप इनको देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग। चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू और जैस्मिन ये तीन फ्रेंड्स हैं। ठीक है? चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन, दे स्टडी इन ग्रेड 4, और ये तीनों ही जो है क्या है, ये स्टडी मतलब ग्रेड 4 में क्या होते हैं, ये पढ़ते हैं। चिन्ना इज टॉल, चिन्ना क्या है? टॉल है। चारू इज टॉलर देन चिन्ना, अब जो चारू है वो चिन्ना से तो बड़ी है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हाइट का डिफरेंस भी आपको दिख रहा है। चिन्ना मतलब चारू जो है वो चिन्ना से बड़ी है। बट यहाँ पे जो जैस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, यहाँ पे जो जैस्मीन है वो चारों से भी बड़ी है। मतलब कुल मिला के इन तीनों में ये जो हमारी जैस्मीन है ये सबसे टॉलेस्ट है, मतलब ये टॉलेस्ट गर्ल है। इसी से देखते हैं कि वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल और थिंग। हम क्या है अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं एडजेक्टिव की, क्या कंपेयर करने के लिए, क्वालिटीज में जो लोगों की क्वालिटीज और चीजों की क्वालिटीज है उसको कंपेयर करने के लिए अलग अलग फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है? व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट, जब हम कंपेयर करते हैं क्वालिटीज की, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो या ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो, तब हम ऐड करते हैं उसमें ई आर। ठीक है? उसमें हम ई आर करते हैं, जब कंपेयर करते हैं ऑफ द एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव के लिए ई आर का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज, हम हमेशा देन, और उसके साथ हम हमेशा देन यूज करते हैं कि वो उससे ज्यादा बड़ा है। ठीक है? कंपेयर हो रहे हैं वाइल कंपेयरिंग टू पीपल, और याद रखना ये टू पीपल्स और टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर होती है, तब आपको क्या यूज करना है? ई आर का यूज करना है और देन का यूज करना है। एग्जाम्पल जैसे कि अमन इज शॉर्टर देन जिया, तो यहाँ पे जो कंपेयर हो रही है हमारी अमन और जिया के बीच में हो रही है, दो पर्सन है यहाँ पे, और शॉर्टर है, अमन जो है जिया से शॉर्टर है, तो कंपेयर हो रही है, बड़ा कौन है? जिया है। ठीक है? तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हेन द कंपैरिजन इज मेड, जब यहाँ पे कंपैरिजन, जब यहाँ पे तुलना हो रही हो इन होल ग्रुप, पूरे ग्रुप में तुलना हो रही हो और कलेक्शन में, तो वी एड ईएसटी, हम ईएसटी का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टॉलेस्ट, बिगेस्ट, फाइनेस्ट, लाइटेस्ट, तो टू द एडजेक्टिव में हम ईएसटी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर हमारे 12 होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है? मतलब मंथ, सॉरी, हमारे 12 होते हैं ईयर में, तो ये हमें पता है। तो यहाँ पे जो फरवरी की कंपेयर हो रही है, फरवरी जो है सबसे छोटा महीना है साल का। ठीक है? तो यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट आ गया, ईएसटी का यहाँ पे यूज हुआ है।
इसी तरीके से फिर हमें फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्क्स। यहाँ पे है कंपैरिजन करना है, ईआर कहाँ पे लगना है और ईएसटी कहाँ पे लगना है। याद रखना कि ईआर का जब हम यूज करेंगे, ईआर जहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो उसके साथ हम THAN देन का भी यूज करेंगे, और टू ऑब्जेक्ट या टू पर्सन के बीच में क्या होगी, कंपेरिजन होगा। और जब हम ईएसटी का यूज करते हैं तो ईएसटी का पूरे ग्रुप में या कलेक्शन में कंपेयर होता है ना, मतलब उसमें उसको सबसे ज्यादा माना जाता है, वहां पे हम ईएसटी का यूज करेंगे। जैसे कि दिया हुआ आई एम, ये यहाँ पे देन आ गया, देन आ गया तो यहाँ पे क्या लग गया, ईआर। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से लंबा हूँ। जनवरी इज द, और एक और चीज है, जब हम ईएसटी का यूज करते हैं तो उसके साथ ऑलवेज हम द का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये द यूज हुआ है। और मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना, कोल्डेस्ट मंथ है ईयर का, ठीक है। एन एंट इज स्मॉलर, यहाँ पे ई आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देन आ रखा है। एलिफेंट, यहाँ पे चींटी और हाथी के बीच कंपेयर हो रही है, दो एनिमल्स के बीच में कंपेयर हो रही है, तो यहाँ पे ER का यूज करेंगे। तो चींटी जो है स्मॉलर है, छोटी है, किससे, हाथी से बहुत अधिक छोटी है। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, स्मार्टर, मेरी जो सिस्टर है मुझसे ज्यादा, कहीं ज्यादा स्मार्ट है। जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस, रेस में जो है फास्टेस्ट पर्सन मतलब सबसे ज्यादा तेज कौन है, जय है, तो यहाँ पे EST का यूज करेंगे। ओके, circle the word that means the opposite of the highlighted word in the each sentence। इस सेंटेंस में यहाँ पे ये highlighted word है, इसका अपोजिट वर्ड करना है। अपोजिट वर्ड्स को हम और क्या बोलते हैं, एंटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट, जैसे कि अप का डाउन, इनका आउट, तो इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा, चाचा शॉट हिम सम, चाचा ने उसको कुछ ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स दिखाए। तो ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर। हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव तो आकर्षित होता है, ये भी सुंदर के लिए आता है। अगली, भद्दा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, अगली। और ब्रोकन होता है टूटा हुआ, तो टूटा हुआ तो नहीं होगा, ब्यूटीफुल का तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगली हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी, फ्रूट सेलर इतना ज्यादा हैप्पी था दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज ए रिवार्ड, कि उसने चिन्ना को एज ए रिवार्ड, रिवार्ड कहते हैं इनाम के तौर पर दे दिए उसने 10 रुपए चिन्ना को। तो इनाम का क्या हो जाएगा, इनाम का तो दंड हो जाएगा, ठीक है, इनाम का अपोजिट हमारा दंड हो जाएगा। अगर हिंदी में देखें तो रिवार्ड का क्या हो जाएगा, ऑफर, ऑफर तो नहीं होगा, ये भी नहीं है। प्राइस, प्राइस भी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा है पनिशमेंट, तो क्या हो जाएगा ये पनिशमेंट हमारा दंड, मतलब उसने क्या दिया उसको रिवार्ड की जगह यहाँ पे पनिशमेंट अपोजिट हो जाएगा। आई विल गिव यू मनी टू बाय, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना, द बेल्स, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के लिए, तो बाय खरीदना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेचना। तो ये होता है हमारा ए होता है हमारा सेल, सेल मीन्स बेचना होता है, परचेज मीन्स पे खरीदना होता है, ऑर्डर करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये सेल। ओके, नेक्स्ट है, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड, विस्पर्ड हमने चैप्टर में भी रीड किया था, चिन्ना, विस्पर्ड होता है बहुत धीरे धीरे से बोलना, ठीक है। तो विस्पर्ड धीरे धीरे बोलना मतलब मैं इनसे इस पैसे से चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ, चिन्ना ने विस्पर्ड किया, धीरे धीरे बोला, तो धीरे धीरे बोलने का मतलब बहुत तेजी से शाउट करना हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट। तो मरमर क्या होता है, मरमर्ड भी धीरे धीरे बोलना होता है, टॉक कहते हैं बातें करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, शाउटेड, चिल्लाना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लेट अस लिसन, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी, आपकी जो टीचर है फिर से इस स्टोरी को रीड करेंगी जो हमने पढ़ा, द टिंकलिंग बेल्स जो है। वंस अगेन टू यू, आपके लिए फिर से इसको एक बार रीड करना है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर्स देन इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं इनको नंबर्स में मतलब करेक्ट सीक्वेंस में आपको ऑर्डर करना है। जैसे कि फर्स्ट है, चिन्ना डिस्कवर दैट हिज मनी वाज मिसिंग एंड फेल्ट सैड, चिन्ना ने देखा कि उसके पैसे क्या हो गए, खो गए हैं, तो ये तो बाद में आया था, उससे पहले तो वो चाहता था कि अपने पेट के लिए क्या खरीदे, उससे पहले तो वो शॉप पर गया था। चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर, ये भी लास्ट बाद में हुआ था। चिन्ना हग्ड हिज मदर, चिन्ना ने अपनी मदर को हक किया एंड टोल्ड, वो तो तब हुआ था जब उसके पैसे भी मिसिंग हो गए थे और वापस फीलिंग मतलब सैड फील हो रहा था उसको, घर वापस आया था जब उसके पैसे खो गए, तो ये बाद में आएगा। चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू, वो ये भी लास्ट में मार्केट में हुआ था जब फ्रूट सेलर को उसने एक्स्ट्रा पैसे रिटर्न किए थे। चिन्ना बोट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर, ये तो बिल्कुल ही लास्ट में हुआ था। तो चिन्ना वांटेड टू बाय बेल्स, चिन्ना क्या खरीदना चाहता था, बेल्स खरीदना चाहता था फॉर हिज पेट एट चाचा शॉप, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पे। चिन्ना जो है चाचा की शॉप से अपने पेट के लिए क्या खरीदना चाहता था, बेल्स खरीदना चाहता था। सेकंड नंबर पे आ जाएगा, चिन्ना डिस्कवर्ड, चिन्ना ने देखा कि उसके पैसे क्या हो गए हैं, मिसिंग हो गया और इससे बहुत ज्यादा वो दुखी हो गया था, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा।
थर्ड नंबर पे आ जाएगा चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड अबाउट द मिसिंग मनी। चिन्ना ने अपनी माँ को क्या किया, हक किया, गले लगाया और मिसिंग मनी के बारे में बताइए। थर्ड पर आ जाएगा चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर। और फिर क्या हुआ फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा कि चिन्ना अपनी माँ के साथ कहाँ गया, बाजार गया। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। चिन्ना ने जो एक्स्ट्रा मनी थी फ्रूट सेलर को रिटर्न कर दी थी। और हमारा लास्ट में आ जाएगा चिन्ना बोर्ड द टिंकलिंग बेल्स। चिन्ना ने क्या खरीदी, टिंकलिंग बेल्स खरीदी। आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर, क्या लेने के बाद, अपनी माँ से कुछ पैसे लेने के बाद उसने टिकलिंग बैग खरीदी। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हमने कर लिया है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लेट अस स्पीक। व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे कुछ सिचुएशन यहाँ पे दी हुई है, आप क्या करोगे अगर आपके पास आपके ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है तब। जैसे कि फर्स्ट वाला है यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन। आपने क्या किया, बोरो किया मतलब कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड से उसका फेवरेट पेन जो है आपने कुछ टाइम के लिए बोरो किया। जैसे नॉर्मली होता है कि आप स्कूल जाते हो तो चीजें शेयर करते हो और आपस में फ्रेंड्स हो क्लासमेट्स हो आप चीजें शेयर करते हो एक दूसरे से, आप देते भी हो और लेते भी हो। ठीक है, चाहे वो पेन हो, कलर्स हो, अदर चीजें भी आप ले सकते हो। आफ्टर यूजिंग इट, इसको यूज करने के बाद यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, और गलती से एक्सीडेंटली इसने मतलब आपने इसको तोड़ दिया, ये टूट गया। व्हाट वुड यू डू। तो फिर इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या करेंगे सिचुएशन में। तो आई विल से थैंक यू, पहले तो आप उन्हें उसको थैंक यू बोलोगे क्योंकि आपने उसको पेन दिया है, बोरो किया है आपने उससे पेन। एंड ट्राई टू गिव ए न्यू पेन, और फिर क्या करोगे क्योंकि एक्सीडेंटली आप से उसका पेन क्या हुआ है, ब्रोक हुआ है, तो इसलिए आप उसको एक नया पेन गिफ्ट कर दोगे या दे दोगे। ठीक है, तो लिखोगे आई विल से थैंक यू एंड ट्राई टू गिव ए न्यू पेन। सेकंड आता है ड्यूरिंग ए मैथ क्विज। मैथ क्विज के दौरान योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर बिकॉज दे डिडंट स्टडी। आपके जो दोस्त हैं वो आपसे कहते हैं कि आंसर दिखा दो क्योंकि उन्होंने क्या नहीं किया, स्टडी अच्छे से नहीं की है। इफ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विद यू। यदि आप उनकी हेल्प नहीं करते हो तो आपके फ्रेंड्स से वो आपसे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे क्योंकि आपने उनकी हेल्प नहीं की है। वॉट वुड यू डू, इस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो आई विल नॉट शो हिम माई आंसर, मैं उनको अपने आंसर नहीं दिखाऊंगा। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, और उनको समझाने की कोशिश करूंगा चीटिंग क्या होती है, एक बैड हैबिट होती है, दैट चीटिंग इज ए बैड हैबिट। ठीक है, आप उनको समझाओ। आप ठीक है, फ्रेंडशिप एक जगह, बट हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। आप उनको समझाओ बट आप टीचिंग मतलब उसमें चीटिंग में उसकी हेल्प नहीं करोगे। ठीक है, थर्ड आता है यू सी ए क्लासमेट टेकिंग ए नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आप देखते हो कि जो आपका क्लासमेट है उसने एक नोटबुक ले ली है टीचर की डेस्क से विदाउट परमिशन, और कोई परमिशन नहीं ली है। द क्लासमेट टेल्स यू नोट टू टेल एनीवन, और क्लासमेट से आपने आपसे कहा है कि आप किसी को नहीं बताओगे। व्हाट वुड यू डू, फिर आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आई विल टेल द टीचर अबाउट हिम। तो आप क्या करोगे, मैं उसके बारे में टीचर से बता दूंगा कि आपके जो क्लासमेट है उसने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 4 नंबर पर यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल। आप अपना फेवरेट स्नैक स्कूल में लाए हो बट यू फाइंड, लेकिन आपने देखा कि जो आपका क्लासमेट है हैज नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू इट, वो कुछ भी नहीं लाया खाने के लिए। ठीक है, यू रियली वांट टू एंजॉय द स्नैक अलोन। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम जो स्नैक लाए हो उसको अलोन मतलब अकेले ही एंजॉय करो। व्हाट वुड यू डू, आप फिर क्या करोगे। तो आई विल शेयर माई स्नैक्स विद माई क्लासमेट्स हैप्पीली बिकॉज शेयरिंग इज ए गुड हैबिट। आप क्या करोगे, आपका जो स्नैक्स है वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे हैप्पीली बिकॉज शेयरिंग इज ए गुड हैबिट, क्योंकि शेयर करना क्या है, गुड हैबिट है। बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप लंच ना ले जाओ या कुछ ऐसा हो कि बाय मिस्टेक आप घर पर भूल जाओ, तो अगर आप उसकी हेल्प करते हो, अगर आप शेयर करते हो, तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि वो भी आपके साथ अपना लंच अपनी चीजें क्या कर पाएगा, वो शेयर कर पाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे पास हमें जितना हो सके उतनी दूसरे की, अपने क्लासमेट्स की, फ्रेंड्स की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए और चीजें हमें शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, चीजें शेयर करते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट डे फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई भी हमारे साथ चीजें शेयर कर सकता है और हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये स्कूल में और आस पड़ोस में ये सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लेट अस राइट
फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। आपको क्या करना है, सेंटेंस फ्रेम करने, आई मीन सेंटेंस बनाने हैं जो फॉलोइंग वर्ड्स है, जो नीचे वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं इससे। जैसे कि होता है स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या होता है, मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराना, ठीक है। तो हर स्माइलिंग फेस विंस द पीपल्स हार्ट, ठीक है। उसका जो स्माइलिंग फेस है वो लोगों के दिलों को जीत लेता है, ठीक है। आप यहाँ भी लिख सकते हो मंकी इज स्माइलिंग टू सी द बॉय। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि मंकी जो है बॉय लड़की को देखकर स्माइल कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो दो सेंटेंस बनाए हैं, इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं। सेकंड है मिस्टेक, मिस्टेक होता है गलती। बाय मिस्टेक ही वेंट टू अदर क्लास, गलती से वो किसी दूसरी क्लास में चला गया। ही मेड ए बिग मिस्टेक टू पनिश हिज फ्रेंड, उसने क्या किया, एक बड़ी गलती कर दी अपने दोस्त को पनिश करके। नेक्स्ट आता है हमारा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, राम क्या है, एक ऑनेस्ट लड़का है। टू बी ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल्स, और ईमानदार होना सभी के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फोर आता है हमारा प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। द टीचर प्रेज्ड स्टूडेंट्स वर्क, जो टीचर्स है, टीचर ने क्या किया, जो स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसकी तारीफ की, ठीक है। व्हेन यू वर्क हार्ड, जब आप कठिन मेहनत करोगे तो दैट एवरीवन प्रेज ऑफ यू, हर कोई क्या करेगा, आपकी तारीफ करेगा। फिफ्थ आता है हमारा केयरफुल, वी शुड केयरफुल फॉर आवर थिंग्स, हमें क्या होना चाहिए, अपनी चीजों के लिए केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो सकता है चिन्नाज मदर सैड, चिन्ना की मदर ने कहा उसको, सैड हिम, यहाँ पे सॉरी टू आएगा, टू भी लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर पॉसिबल है तो। टू हिम टू बी केयरफुल फॉर हिम, फॉर हिज मनी आएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। अब उसे अपनी पैसे के लिए क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं। अब आता है नेक्स्ट बी, ड्रॉ टू नेशनल सिंबल, आपको नेशनल सिंबल्स का यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल ट्री क्या क्या है, हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है, नेशनल ट्री क्या है, बनियान ट्री है, नेशनल और इसके अलावा जो नेशनल बर्ड क्या है, पीकॉक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी आप नेशनल सिंबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल बर्ड हो गया। राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच, और हर के बारे में आपको सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है फ्लैग के बारे में, तो यहाँ पे आप फ्लैग ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पे बर्ड के जो भी आपको लगे वो ड्रॉ करके उसके बारे में आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। अवर फ्लैग हैज ट्राई कलर, जैसे कि फ्लैग के बारे में, हमारा जो फ्लैग होता है उसमें 3 कलर होते हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है। इट हैज ए ब्लू व्हील इन द मिडल, और मिडल में क्या होता है, ब्लू व्हील मतलब नीला चक्र होता है। फिर आता है पीकॉक, इट इज अवर नेशनल बर्ड, ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है। इट हैज मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं। इट हैज ब्यूटीफुल फेदर्स, इसके इसके क्या होते हैं, सुंदर पंख होते हैं। एंड इट डांस इन रेनी सीजन, और रेनी सीजन में क्या करता है, ये डांस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो ड्रॉ करोगे उससे रिलेटेड क्या लिख लोगे, यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है लेटर्स टू, ये करते हैं क्रिएट योर ओन बेल क्राफ्ट। अब आपको क्या बनाना है, अपनी खुद की बेल, बेल्स बनानी है, सिमिलर टू द बेल्स चिन्ना वांटेड टू फॉर हिज पेट गॉड, और ऐसे ही होनी चाहिए, इसी की तरह होनी चाहिए जैसे कि जो चिन्ना है अपने पेट गॉड के लिए वो चाहता था। मटेरियल्स नीडेड, किस किस सामान की आपको जरूरत पड़ने वाली है, वेस्ट और रिसाइकेबल आइटम्स होने चाहिए वो, ठीक है। जो आपके घर में एक्स्ट्रा चीजें वो होनी चाहिए। पहले लेना है स्मॉल मेटल बॉटल कैप्स लेना है, जो छोटी बोतल होती है मेटल की, उसके जो कैप होते हैं वो ले लेना। फ्रॉम यूज्ड बोतल होनी चाहिए, और स्मॉल टिन कैन्स के भी आप ले सकते हो, और वो क्लीन और ड्राइड होनी चाहिए, सूखा होना चाहिए। दूसरा स्ट्रिंग मतलब धागा लेना है, अबाउट 12 to 15 इंचेस का होना चाहिए, किसके लिए, एक बेल के लिए। ओल्ड कार्डबोर्ड लेना है आपको, पुराना कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग ए टैग, और डेकोरेशन करने के लिए आपको ओल्ड क्या लेना है, कार्डबोर्ड लेना है। स्मॉल पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, बीन्स, बीड्स, ये किस लिए, टिंकलिंग जो साउंड मतलब उसके बीच में आप जब रखोगे तो अंदर जो बेल के अंदर से आवाज आती है उसके साउंड के लिए आपको ये सारी चीजें लेनी है। दूसरा लेना है एल्यूमिनियम फॉयल लेनी है, डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए। मार्कर्स, क्रेयॉन्स, पेंट ऑप्शनल है डेकोरेशन के लिए। ग्लू और टेप लेना है आपको। सेफ्टी सीजर लेनी है, कैची, होल्ड पंच और नेल, नेल लेनी है या होल्ड पंच, जिससे कि आप उसको होल्ड कर पाओ। विद एडल्ट सुपरविजन फॉर पंचिंग होल्स, और जिस जिस समय आप ये पंचिंग होल्स कर रहे हो उस समय आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी है, एडल्ट के सुपरविजन में ये सारे काम करने हैं। प्रिपरेशन तैयारी क्या है, इट यूजिंग बॉटल कैप्स, इफ यूजिंग बॉटल कैप्स, आपको क्या करना है जब आप बॉटल कैप यूज कर रहे हैं, कलेक्ट अराउंड 2 or 3 फॉर ईच स्टूडेंट्स, कितने करने हैं, एक स्टूडेंट के पास 2 या 3 ये बॉटल कैप्स होने चाहिए।
इफ यूजिंग टीन कैंस, जैसे टीन कैंस कितनी यूज करनी, तो यू शुड हैव एन अडल्ट हेल्प टू मेक ए स्मॉल होल। जब आप इसमें क्या कर रहे हो, होल कर रहे हो, तो आपको किसी बड़े की हेल्प लेनी है इसमें होल करने के लिए। नियर द टॉप रिम ऑफ द कैन फॉर थ्रेडिंग, क्या करने के लिए, फिर उसके पास से, उसके अंदर से आपको क्या निकालना है, धागे को निकालना है बाहर। एंड ऑल्सो इंश्योर दे आर क्लीन एंड ड्राइड, और याद रखना है कि वो क्या होना चाहिए, क्लीन मतलब साफ, और ड्राइड सूखा होना चाहिए। फिर स्टेप 1 में क्या करना है, प्लेस 1 और 2 स्मॉल पेबल्स, उसके अंदर पेबल्स, बीन्स और बीट्स, ये जो सारी, इनमें से आपने कुछ भी जो लिया है उसके अंदर डाल देना है, बोतल के अंदर, ठीक है, कैप और टिन कैन के अंदर। दीज विल क्रिएटेड अ टिंकलिंग साउंड, जो इससे क्रिएट होगी खनखनाहट की, व्हेन जब शेकन, जब ये हिलेगा तो इससे खनखनाहट की आवाज आएगी। स्टेप 2 में क्या करना है, यूजिंग बोतल कैप्स, यदि आप बोतल कैप्स को यूज कर रहे हैं तो ग्लू अनदर कैप और टॉप द सील इट, इसको सील कर देना, क्रिएट ए स्मॉल बेल शेप दे देनी है इसको। और टेप का इसके चारों तरफ क्या करना है, यूज करना है। यूज टेप अराउंड द एजेस, और इसके एजेस किनारे पर आपको टेप यूज करना है, टू इंश्योर इट स्टे क्लोज, क्या करने के लिए, जिससे कि क्लोज हो जाए। इट इज यूजिंग ए टीन कैन, अगर आप टीन कैन का, इफ यूजिंग ए टीन कैन का यूज कर रहे हैं, तब आइटम्स कैन रिमेन इनसाइड विदाउट सीलिंग, विदाउट सीलिंग के अंदर उसके जो आइटम है, मतलब पेपर्स और ये बीड्स वगैरह डाल रहे हैं तो वो रह सकते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, थ्रेड द स्ट्रिंग और यार्न, आपको क्या करना है, स्ट्रिंग और धागा जो ले रहे हो, द होल इन द टिन एंड कैन मेक ए होल इन द टॉप ऑफ द सील्ड बोतल, में से उसको निकालना है, कैप यूजिंग ए नेल, और उसमें क्या करके, एक नेल का यूज करके अडल्ट की सुपरविजन में वहां से एक धागा निकालना है। स्टेप 4 में क्या करना है, एक नोट बांध देनी है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सिक्योर करने के लिए। अगर आप उसमें नोट नहीं बांधोगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से, जिससे कि वो सिक्योर हो जाए, एक नोट बांध दे देनी एक किनारे पर। अलाउ द बेल टू हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, और फिर उसमें घंटी को, बैल को टांग देना है स्ट्रिंग से, ठीक है। स्टेप 5 में कटे स्मॉल पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस करने हैं एल्यूमिनियम फॉयल के, इसको रैप कर देना है अराउंड द बेल टू गिव ए शाइनी और डेकोरेटिव अपीयरेंस देने के लिए, इसको क्या कर देना है, इसके चारों तरफ को उसको रैप कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको डेकोरेट करना है मार्कर्स की हेल्प से, क्रेयॉन्स और पेंट, जो आपकी इच्छा हो वो आप इसको डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड पैटर्न्स, इस पे आप पैटर्न्स, कलर्स, इवन ड्राइंग भी फॉयल पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्टेप 7 में कटे स्मॉल शेप आउट ऑफ द कार्डबोर्ड, इसके अलावा आप कार्डबोर्ड को एक छोटा सा, मतलब शेप देना है, एक स्मॉल शेप में काटना है उसको, या वो सर्किल हो सकता है, हार्ट या स्टार, किसी भी शेप का। एंड पंच ए होल एट द टॉप, और उसके टॉप में क्या करना है, एक होल पंच करना है। 8 है, यू कैन राइट योर नेम, यहाँ इस पर अपना नाम लिख सकते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और कलर द टैग, और उस टैग को कलर कर सकते हैं। 9 स्टेप है, थ्रेड द टैग ऑन टू द स्ट्रिंग अबव द बेल, अब क्या करना है, थ्रेड द टैग, उस टैग को, थ्रेड को टैग कर देना है स्ट्रिंग से, घंटी के ऊपर जो है, टाइग इट इन पैलेस पर उसको बांध देना है। फिर 10 है, एडजस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज नीडेड, मतलब जितनी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेना है। एंड मेक श्योर, और याद रखें कि जो बेल है कैन टेंगल फ्रीली, मतलब वो इधर उधर फ्रीली घूमनी चाहिए, ठीक है, टू क्रिएट द टिंकलिंग साउंड, जिससे कि वो एक टिंकलिंग साउंड को क्रिएट करे। 11 पर है, शेक द बेल्स टू हियर द साउंड, अब आप क्या करना है, बेल की साउंड को सुनने के लिए उसको शेक करना है, मतलब मूव करना है, हिलाना है। एंड एंजॉय योर क्रिएशन, और जो आपने क्रिएशन बनाई है उसको एंजॉय करना है। तो इस तरीके से हमारी जो टिंकलिंग बेल्स है वो तैयार हो जाएंगी, ठीक है। फन विद मैच स्टिक्स एक्टिविटी है, फिक्स द इक्वेशन को फिक्स करना है। ऑब्जेक्टिव है, मूव वन मैच स्टिक एंड टू मेक द इक्वेशन करेक्ट, आपको केवल एक मैच स्टिक को मूव करना है, और जो करेक्ट इक्वेशन है उसको बनाना है। वन पजल हैज बीन सॉल्व फॉर यू, एक पजल आपके लिए सॉल्व हो रखी है, जैसे कि ये है 9 -2, तो यहाँ पे आ रखा 8, अगर 9 में से 2 जाएंगे तो हमारा कितना आता है, 7 आता है, बट यहाँ पे तो 9 है, वो सॉरी 8 है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आप एक को सॉल्व करोगे, कहाँ से, यहाँ से आप हटा दोगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगा दोगे ये, ठीक है। यहाँ से हटा दिया, इस वाले को हटा दिया हमने, और यहाँ पे इसको फिक्स ऐसे कर दिया है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 में से 2 गया, कितना बच जाएगा हमारा, 6। ऐसे ही हमारा क्या करना है कि नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैच स्टिक, यहाँ से भी हमें वन मैच स्टिक को मूव करना है और इसको करेक्ट करना है। जैसे ये 9 + 9, 9 + 9 तो हमारा कितना होता है, 18 होता है ना, लेकिन ये हमारा कितना है, ये तो हमारा 9 है। तो हम क्या करेंगे, एक मैच स्टिक को हमें रिमूव करना है,
तो यहाँ से इस वाली मैचिंग स्टिक को अगर हम हटा देते हैं और इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब 9 के साथ अगर हम 0 को ऐड करेंगे तब हमारा आंसर 9 ही आएगा। ये किसी भी नंबर के साथ अब अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो आपका नंबर कितना आता है, वो सेम वही नंबर आता है। तो इस तरीके से हम इस वाली मैचिंग स्टिक को हटा के ये इस तरीके से, और आप क्या करोगे, अब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 9 + 0 कितना होता है, 9, तो ये इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है, लेट अस एक्सप्लोर। वी हैव रीड अबाउट चिन्नाज लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी। हमने रीड किया है कि जो चिन्ना जो है, चिन्ना का जो प्यार है टिंकलिंग बेल्स के लिए स्टोरी में, आपको क्या करना है, कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके की बेल्स फाउंड होती है, मतलब मिलती हैं, उनको कलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, उनकी पिक्चर्स को यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारी पिक्चर्स, जैसे कि ये मंदिर में जो घंटी होती है वो क्रिसमस बेल्स होती हैं। इसके अलावा जो ये स्कूल में यूज होती है, तो बहुत सारी जितनी भी टाइप्स की होती है, यहाँ पे आप जितनी कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।